हेलो एवरीवन, ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो नंबर 6 जिसमें हम चैप्टर 3 डिमांड डिस्कस कर रहे हैं। इससे आधा चैप्टर मैं वीडियो नंबर 5 में पढ़ा चुकी हूँ। पहले आप वो देख लेना, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है मूवमेंट्स ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है, उसका शेड्यूल क्या होता है, कैसे रिएक्ट करता है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या है, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है, यहाँ पे समझना है जो है मूवमेंट कौन कौन सी होती है डिमांड कर्व में। राइट। तो दो तरह की डिमांड कर्व में मूवमेंट है। पहली मूवमेंट, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी कि डिमांड कर्व जो भी है उसी के ऊपर ही पॉइंट मूव हो रहा है, आगे हो रहा है या पीछे हो रहा है। राइट। इसके अलावा एक मूवमेंट होती है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, यानी कि पूरा का पूरा डिमांड कर्व या तो आगे शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स राइट या पीछे शिफ्ट हो गया। ठीक है। तो एक एक करके इन दोनों चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के ऊपर ही अगर मूवमेंट हो रही है तो उसको हम या तो कोई चीज़ इंक्रीज होगी या तो कोई चीज़ डिक्रीज होगी। राइट। तो हम उसको दो नाम से बुलाते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है। अब एक्सपेंशन इन डिमांड क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये जो भी मूवमेंट हो रही है डिमांड कर्व के ऊपर ही पॉइंट इधर से उधर मूव हो रहा है, इसका जो कारण होता है वो है कि आपने प्राइस चेंज किया है। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने की वजह से अगर डिमांड में कोई चेंज आता है उसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्यों कहते हैं, कैसे होता है वो देखो इधर। मान लेते हैं कि प्राइस जो है किसी चीज़ का वो फॉल कर गया, यानी कम हो गया, गिर गया। तो पहले एग्जाम्पल में देखो, प्राइस 20 था, क्वांटिटी 100 की डिमांड हो रही थी। अब प्राइस 15 हो गया, क्वांटिटी जो है बढ़ा दी है क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड पे बेस्ड है ये। प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, इन्वर्स रिलेशन होता है इन दोनों का, डिमांड बढ़ेगी। राइट। तो इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करती हूँ तो ध्यान से देखना, पॉइंट ए पे क्या हो रहा है। पॉइंट ए पे प्राइस है 20। ठीक है। पॉइंट ए पे प्राइस है 20 और डिमांड हो रही है 100 की। अब क्या हुआ, प्राइस कम हो गया, मैंने इसी गुड का, इसी कमोडिटी का प्राइस जो है उसमें गिरावट आ गई, प्राइस फॉल कर गया। फॉल कर गया तो पॉइंट प्राइस हो गया 15 और डिमांड हो गई 200। तो पॉइंट बन गया यहाँ पे बी। तो पॉइंट ए से बी में शिफ्ट हो गया, यानी डिमांड का वही है, बस पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। राइट। इसको कहते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन मतलब बढ़ जाना किसी चीज़ का। तो डिमांड बढ़ गई है तो इसीलिए एक्सपेंशन इन डिमांड। राइट। क्यों हुआ है, क्योंकि प्राइस में चेंज आया। क्या चेंज आया, प्राइस कम हो गया है। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। ये है आपका कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इसी का उल्टा है जस्ट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस था 20, क्वांटिटी डिमांड हो रही थी 100 की, प्राइस बढ़ गया, प्राइस हो गया 25। तो क्वांटिटी कम डिमांड करने लगे लोग। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड अगेन यहाँ पे काम कर रहा है। अब देखो वही चीज़, 20 के प्राइस पे क्वांटिटी थी 100, तो ये रहा बी पॉइंट। राइट। बी से जब प्राइस बढ़ गया, 20 से 25 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 70 हो गई, तो पॉइंट बन गया ये ए। तो बी से पॉइंट शिफ्ट हो गया ए, सेम डिमांड कर्व के ऊपर पॉइंट ऊपर चला गया। ठीक है। बी से ए पर आ गया। तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, क्योंकि डिमांड जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, कम हो गई है। राइट। तो दोनों ही केसेस किस वजह से हुए, चेंज इन प्राइस की वजह से। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्राइस में चेंज आया है उसी कमोडिटी का जिसकी बात हो रही है। राइट। इसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट जो होती है डिमांड कर्व में वो उसी डिमांड कर्व के ऊपर ही पॉइंट मूव करता है, या तो एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखते हैं शिफ्ट डिमांड कर्व में वो क्या होता है। तो देखो अब क्या हो रहा है, ये जो शिफ्ट है वो किस वजह से होगा। अब हम उस कमोडिटी का प्राइस नहीं चेंज करेंगे, अब बाकी जो फैक्टर्स हैं, जो हमने पिछली वीडियो में बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस करे थे, जैसे कि चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस बदल गया, या हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बदल गया, किसी कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गई, तो कुछ भी, कोई भी अदर फैक्टर हो सकता है। तो उसकी वजह से अगर डिमांड में चेंज आता है उसको कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे पहला केस इंक्रीज इन डिमांड। अब चेंज कैसे आएंगे, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो पहला जो केस है वो है प्राइस। देखो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 20 है, उसकी डिमांड हो रही है 100, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस अभी भी 20 ही है, लेकिन डिमांड क्या हो गई, एक्सपैंड हो गई, बढ़ गई। एक्सपैंड वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, इंक्रीज हो गई। राइट। तो 100 से 150 हो गई। तो अब इससे क्या पता चला, ये क्यों हुआ होगा, किसी और फैक्टर की वजह से। हो सकता है किसी कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज हो गई, सीजन, क्लाइमेट, कुछ भी चेंज हो गया, जो हमने डिटर्मिनेंट्स ऑलरेडी
पढ़े हैं बहुत बार, ठीक है। तो उनमें से किसी भी फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ गई तो होगा क्या, इसको देखो प्लॉट करते हैं। 20 प्राइस था, 20 प्राइस, डिमांड कितनी थी 100, तो ये रही डिमांड, ये रहा प्राइस, ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो डिमांड कब यहाँ पे था, अब क्या हुआ, प्राइस तो सेम है, डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई 150, तो आपका पॉइंट यहाँ बनेगा। तो ये क्या होगा, डी डैश, नया डिमांड कर्व यहाँ शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट। तो जब भी डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होता है उसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइस चेंज नहीं हो रहा गुड का, प्राइस सेम है, लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से हमारी मेन गुड की प्राइस, मेन गुड की जो डिमांड है वो चेंज हो रही है, राइट। इसी तरह डिक्रीज इन डिमांड देखो, यहाँ पे प्राइस देखो फिर से सेम है, क्वांटिटी 100 थी 20 रुपए पे, पर क्वांटिटी में चेंज आ गया, क्या हो गई, क्वांटिटी कम हो गई, यानी डिमांड कम हो गई। अब डिमांड कम होगी तो पहले पॉइंट ये था 100 पे 20 प्राइस था, अब क्वांटिटी कम डिमांड कर रहे हैं तो 70, ये वाला पॉइंट हो गया। तो डी डैश जो है नया डिमांड कर्व है, राइट। डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया, ये पूरा का पूरा उठ के लेफ्ट की तरफ चला गया, डी जो पुराना डिमांड कर्व था वो डी डैश में कन्वर्ट हो गया, राइट। क्यों हुआ ये डिक्रीज, क्यों हुआ, क्योंकि अदर फैक्टर्स में कोई चेंज आया होगा। अदर फैक्टर्स मीन्स किसी उस कमोडिटी के कुछ और फैक्टर्स प्राइस के अलावा वो चेंज हुए होंगे, जिसकी वजह से डिमांड जो है फॉल कर गई, गिर गई, राइट। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन या सब्सटीट्यूट वर्ड का मतलब है कि एक चीज़ को दूसरे के जगह पर यूज़ किया जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट किस इफेक्ट को कहते हैं, ये इसका मतलब है कि जब भी कोई चीज़ सस्ती हो जाती है, मान लो मैं इसको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ, टी है और कॉफ़ी है, ठीक है, ये एक दूसरे के सब्सटीट्यूट गुड हैं, एक दूसरे की जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं। तो मान लो कि टी का जो प्राइस है वो कम हो गया, टी जो है वो सस्ती हो गई, तो होता क्या है कि लोग कॉफ़ी को सब्सटीट्यूट कर देते हैं टी से, यानी कॉफ़ी को लेना बंद कर देंगे और कॉफ़ी की जगह टी पीने लगेंगे, चाय पीने लगेंगे, क्योंकि चाय का प्राइस जो है सस्ता हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सब्सटीट्यूट गुड थे, यानी ये एक दूसरे की जगह पर यूज़ किए जा सकते थे। तो इसी इफेक्ट को कहते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब देखो, इट रेफर्स टू सब्सटीट्यूटिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। एक कमोडिटी को दूसरे की रिप्लेसमेंट की जगह पे यूज़ करो, क्यों, क्योंकि वो सस्ती हो गई है इसलिए, राइट। इसी को कहते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट देखो ध्यान से समझना। अब मान लो कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, लेट्स से कमोडिटी ए और कमोडिटी बी, राइट। पहले आपकी इनकम थी लेट्स से 60 रुपीज़। आप ए कमोडिटी जो कि 10 रुपये की है और बी कमोडिटी जो कि 5 रुपये की है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ आपको समझाने के लिए, प्राइस है दोनों का, ठीक है। ए कमोडिटी जो है वो दो दो क्वांटिटी यूज़ करते थे, राइट, तो 20 रुपये आप इस पर खर्च करते थे। बी कमोडिटी आप लेट्स से इसकी क्वांटिटी आप यूज़ करते थे, कितना रुपये बचेगा, 48, राइट। तो आप इस पर 40 रुपीज़ खर्च करते थे, राइट। आपकी पूरी इनकम खर्च हो रही है। अब ध्यान से देखो फिर से हो क्या रहा है, दो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, एक का प्राइस 10 है, एक का 5 है, इतनी इतनी क्वांटिटी यूज़ करते हो, टोटल इतना इतना खर्चा दोनों पे कर रहे हो, राइट। अब हुआ क्या, किसी भी एक का प्राइस जो है कम हो गया, लेट्स से इसका प्राइस 10 से घट के 5 हो गया, तो अब आप इस पर दो क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो और 10 रुपये खर्च हो रहे हैं, राइट। 10 रुपये खर्च हो रहे हैं तो 10 आपकी इनकम बचेगी, यानी आपके तो 50 रुपीज़ ही खर्च हुए, 10 रुपये यहाँ पे बच गए क्योंकि इसका प्राइस कम हो गया, राइट। तो आपकी इसको मैं क्या बोल सकती हूँ सिचुएशन को, पहले आप 60 रुपीज़ खर्च कर रहे थे, अब आप 50 कर रहे हो, क्यों, आपने अपनी क्वांटिटी में चेंज नहीं लाया, प्राइस चेंज हो गया है, कमोडिटी का प्राइस ही बदल गया है। तो इससे आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, यानी कि अब आपके पास 10 रुपये एक्सेस बच रहे हैं, अब आप इसकी भी शॉपिंग कर सकते हो, इसका भी कुछ खरीद सकते हो, ठीक है। तो अब ये अगर सिचुएशन समझ आई है तो अब पढ़ते हैं। It refers to the effect on demand when real income of the consumer changes due to change in price of the given commodity. हमारी जब इनकम जो है वो चेंज हो जाती है, रियल इनकम यानी जो परचेजिंग पावर है वो चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। तो इसको कहते हैं इनकम इफेक्ट, यानी कि प्राइस की वजह से अगर मेरी इनकम
जो है या तो मुझे बढ़ी हुई दिख रही है या कम दिख रही है। इसका उल्टा भी, प्राइस अगर बढ़ गया है तो ऑब्वियसली मैं कम चीज़ें खरीद पाऊंगी, तो मेरी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। तो प्राइस की वजह से हमारी इनकम पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, या परचेजिंग पावर, रियल इनकम या परचेजिंग पावर पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसको कहते हैं इनकम इफेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या है? इसका मतलब अगेन दो गुड्स ले लेते हैं, टी और कॉफ़ी, ठीक है। इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी, मान लेते हैं टी की डिमांड, ठीक है, एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। अब इसका प्राइस, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, टी का कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, ये रिलेशन है इन दोनों के पीछे, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो कोई ऐसा गुड हो जो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, तो उनके डिमांड और प्राइस में अलग रिलेशन होगा, इसी रिलेशन को हम क्रॉस डिमांड कहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ो, इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, कीपिंग द अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट, या अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ प्राइस और डिमांड का के बीच का रिलेशन, उसको क्रॉस डिमांड कहते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं, सब्सटीट्यूट गुड के प्राइस में अगर चेंज आ रहा है तो क्या होगा डिमांड कर्व का हाल, तो वो देखते हैं सबसे पहले। अच्छा, अगर सब्सटीट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब नहीं पता है तो पिछली वीडियो एक बार देख लेना, और जिनसे मैं ये पढ़ा रही हूँ, जिस पेजेस पे मैं ये पढ़ा रही हूँ, ये जो नोट्स हैं अगर आपको वो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, मैंने एक नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, तो मान लेते हैं कोई सब्सटीट्यूट गुड है, यही एग्जाम्पल जिससे कि आप को अच्छे से समझ में आए। टी एंड कॉफ़ी ये दोनों एक दूसरे के सब्सटीट्यूट गुड हैं। तो अगर फर्स्ट सिचुएशन है, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड बढ़ जाता है, लेट्स से टी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है, प्राइस बढ़ गया, तो कॉफ़ी के डिमांड के साथ क्या होगा, कॉफ़ी की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। याद रखना, बहुत ध्यान से सोचना इस चीज़ को। अगर चाय का प्राइस बढ़ गया तो कॉफ़ी, चाय भी महंगी हो गई, मान लो 10 रुपए की थी अब 20 की हो गई, तो लोग जो ऑलरेडी चाय पी रहे थे वो सोचेंगे यार इतनी महंगी अगर चाय पीनी है तो कॉफ़ी पी लेते हैं, जब 20 रुपए खर्च करने ही है तो कॉफ़ी इज़ अ बेटर ऑप्शन, उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो लोग कॉफ़ी पीने लगेंगे, राइट। तो ये क्या हुआ, ये सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस चेंज हुआ और मेन गुड की डिमांड पे फ़र्क पड़ गया। क्या फ़र्क पड़ा कि डिमांड जो है वो बढ़ गई। तो अगर प्राइस इंक्रीज होता है सब्सटीट्यूट गुड का, डिमांड बढ़ जाती है, और जब भी डिमांड बढ़ती है तो डी आपका पुराना कर्व था वो कर्व जो है राइट में शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो प्राइस तो वही है, आपने अपने गुड का प्राइस चेंज नहीं किया, आपका प्राइस वही लेवल पे है, लेकिन आपकी गुड की डिमांड जो है वो बढ़ गई, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई, तो क्वांटिटी क्यू से Q1 पे आ गई, तो ये नया पॉइंट है और ये डी डैश नया डिमांड कर्व। अब इसी तरह इसी का उल्टा ये रहा, अगर टी का प्राइस जो है कम हो जाता, उल्टा डिक्रीज हो जाता, तो जो लोग कॉफ़ी पी रहे थे ना वो भी यहाँ शिफ्ट हो जाते कि अरे चाय सस्ती हो गई चलो चाय ही पी लेते हैं, राइट। तो एक्चुअल में कॉफ़ी की डिमांड जो है वो कम हो जाती, जस्ट इसका उल्टा। तो यहाँ पे हमारा जो डिमांड कर्व है वो टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाता। प्राइस सेम है, आपने अपने गुड का प्राइस में कोई चेंज नहीं किया, इसलिए प्राइस उसी लेवल पे है। शिफ्ट किस वजह से आ रहा है, क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड के प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, राइट। देखो अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व कैसे मूव हो रहा है, ये उसी से रिलेटेड है। आपने अपने गुड के प्राइस में कुछ नहीं किया, अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, इस वजह से पूरा का पूरा जो डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो रहा है, राइट। अब नेक्स्ट देखो, चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ में ही यूज़ किए जाते हैं, जैसे कार, पेट्रोल, पेन, इंक, इस तरह की चीज़ें। तो इसके केस में क्या होगा, अब कार और पेट्रोल को ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कार का जो प्राइस है वो बढ़ गया, ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, गाड़ियाँ जो है महंगी हो गई, तो पेट्रोल की डिमांड के साथ क्या होगा, गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी तो लोग गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, ठीक है, नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल भी कम यूज़ होगा, तो पेट्रोल की डिमांड जो है कम हो जाएगी। तो अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड बढ़ जाएगा तो डिमांड कर्व जो है लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, मेन गुड का डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। देखो उसका प्राइस वही है, सिर्फ डिमांड जो है वो कम हो गई, राइट। इसी तरह इसका उल्टा, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
ये कुछ और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये बहुत पेपर में आते हैं, 1 मार्क में, 2 मार्क्स में, तो आपको ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड क्या होता है? इट रेफर्स टू दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम। ये वो तरह का सामान है जिसमें हमारी जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हम उसकी डिमांड भी बढ़ा देते हैं। जैसे टीवी, एक एग्जांपल देख लो। आपको टीवी लेना है, अब आप तब तक नहीं लोगे जब तक आपकी इनकम उतनी नहीं है कि आप टीवी ले पाओ, राइट? या प्लान करोगे लेने की, सोचोगे, प्लानिंग होगी, इनकम बढ़ेगी तो आप तुरंत टीवी खरीद लोगे, राइट? इंक्रीज हुई इनकम में, आपने डिमांड बढ़ा दी, और इंक्रीज होगा। आप हो सकता है जैसे और भी कोई एग्जांपल ले लो, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, फर्नीचर हो गया। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी आप उसकी डिमांड करने लगोगे। तो ये होते हैं सारे नॉर्मल गुड, जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, सिंपल, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। इन्फीरियर गुड्स होते हैं लो क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। इट रेफर्स टू दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम। अब ध्यान से देखना ये वो गुड है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी, राइट? ये ऐसे सामान है जो आप इससे नीचे वाली क्वालिटी नहीं अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। ये लोएस्ट क्वालिटी, लीस्ट क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं, इन्फीरियर गुड्स। अब अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो इनकी जो है डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, उल्टा रिलेशन होता है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं, अब आप कलर टीवी पे जाओगे, कलर टीवी लोगे, एलईडी लोगे, या जो भी लेटेस्ट आ रहा है वो लोगे, ठीक है। तो इन्फीरियर गुड्स आर दी लीस्ट क्वालिटी या लोवेस्ट क्वालिटी गुड, जिसकी जिसके साथ ये जो जिसकी वजह से अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप डिमांड जो है उसकी डिक्रीज कर दोगे, राइट? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनका कर्व भी देख लो यार। नॉर्मल गुड का कर्व कैसा होगा? देखो, इनकम बढ़ रही है तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो अगर इनकम इतनी है, ओ वाई इनकम है, तो ओ क्यू जो है डिमांड है। इनकम ओ वाई वन हो गई, बढ़ गई, तो डिमांड भी बढ़ गई। तो पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया इधर, ठीक है। तो डिमांड कर्व सीधा ऐसे ऐसे बनेगा, राइट? अब देखो इसमें इन्फीरियर गुड के केस में, अगर आपकी पहले इनकम थी ओ वाई तो आप डिमांड कर रहे थे इतना ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इनकम कम थी इसलिए आप लो क्वालिटी गुड खरीद रहे थे। अब आपकी इनकम बढ़ गई है, ओ वाई वन हो गई है, इनकम बढ़ गई, आपने लो क्वालिटी गुड की बजाय क्वालिटी गुड लेना पसंद किया और इनकी डिमांड जो है वो कम हो गई। तो यहाँ से Q1 पे आ गया पॉइंट, तो ये डिमांड का कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट? तो आपको देखना है किस तरह का डिमांड कैसे रिएक्ट करती है किस चेंज की वजह से, और उसी तरह से अपने डिमांड कर्व को बनाना है। अब नेक्स्ट देखो, चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज आ रहा है तो नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड के डिमांड कर्व में क्या चेंजेस आएंगे, ये बहुत आसान है अब समझना आपके लिए, क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर पढ़ ही चुके हैं। तो देखो, नॉर्मल गुड है अगर, तो आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप डिमांड इंक्रीज करोगे, तो डिमांड कर्व यहाँ से उठ के, जब भी कोई चीज़ इंक्रीज होगी ना ग्राफ में, तो वो राइट की तरफ मूव करेगी, राइट? तो ये डी जो है, डी डैश राइट की तरफ मूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकम इंक्रीज तो डिमांड भी बढ़ेगी। ये नॉर्मल गुड का केस है। इनकम कम होगी, आप डिमांड कम कर दोगे, नॉर्मली फर्नीचर नहीं खरीदोगे, टीवी नहीं खरीदोगे, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कम कर सकते हो आप डिक्रीज कर दोगे। तो डिमांड कर्व जो है डी से यहाँ डी डैश लेफ्ट में चला जाएगा। जब भी कोई चीज़ कम हो रही है वो लेफ्ट में शिफ्ट होती है, राइट? इन्फीरियर गुड्स घटिया क्वालिटी के गुड्स हैं। अब उनके साथ क्या होगा, अभी पढ़ा है हमने, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड जो है उसकी कम हो जाती है। तो डिमांड कम हो गई, डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट में शिफ्ट होगा, डी डैश से इधर, राइट? इसी तरह इसका उल्टा, इनकम इनकम कम होगी तो डिमांड कर्व इधर की तरफ शिफ्ट होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि यार स्पीड थोड़ी तेज़ है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, तो आपके पास एक ऑप्शन है, यूट्यूब ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप स्पीड को स्लो कर सकते हो या वीडियोस को दोबारा देख सकते हो, 3 बार 4 बार जितना मन करे।